हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा आज एक प्रमुख बीमारी बन गई है जो हर एक घर में होती जा रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो उससे रुकने के लिए हमें उसके बारे में अलर्ट होना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा ताकि हम अपना ध्यान थोड़ा रख सकें। तो हार्ट अटैक पड़ता है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी आर्टरीज़ में अवरोधन हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें ऑक्सीजन की या कमी हो जाती है और हमारा हार्ट ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, ब्लड पंपिंग नहीं कर पाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो सिंपल सा यही कारण है। अब यह कितने प्रकार का होता है? तो हार्ट अटैक, दिल का दौरा 3 प्रकार का होता है, मेन 3 प्रकार का होता है। पहला है STEMI यानी स्टेमी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि इसको स्टेमी बोलते हैं। तो पहला यह होता है। स्टेमी में आपको, जैसा हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट बाईं साइड है, हार्ट अटैक आएगा तो बाईं साइड दर्द होगा, लेकिन स्टेमी में ऐसा नहीं होता है। आपकी छाती के बीच में, आपके जो हार्ट है उसके चेस्ट के बीच में तेज़म तेज़ दर्द होता है और दर्द होता है, लेकिन ये बहुत तेज़ नहीं होता है, बल्कि हमारे को वहाँ पे दबाव महसूस होता है कि किसी ने वज़न रख दिया है और किसी ने दबा दिया है और जकड़न जैसी महसूस होने लगती है। तो यह मतलब बहुत तेज़ नहीं होता है, जिसमें हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि नहीं हार्ट अटैक नहीं है, ये तो ऐसे ही दर्द है। तो आपको जकड़न महसूस हो, दबाव महसूस हो, तो यह हार्ट अटैक की निशानी है। इसमें कुछ लोगों के बाहों में यानी शोल्डर में, गले में, जबड़े में और पीठ में भी जकड़न महसूस होती है साथ में, क्योंकि हमारी वहाँ से वेन सब जगह गई हुई होती हैं। तो उसके साथ साथ बाहें, गले, पीठ और जबड़ा जो जौ है हमारा मुंह का, वहाँ पे भी दबाव और जकड़न महसूस होती है। तो पहला इस प्रकार का होता है। तो आपको कभी ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। अब सेकंड है नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि ये NS, इसको शॉर्ट में बोलेंगे NS स्टेमी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एन स्टेमी। तो ये एन स्टेमी होता है, ये दूसरे प्रकार का होता है। इसमें जो कोरोनरी धमनियाँ आंशिक रूप से, मतलब कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वह थोड़ी अवरुद्ध हो जाती हैं, रुकावट हो जाती है उनमें। हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से या फिर किसी भी कारण से वहाँ पे प्लाक जमने से वह थोड़ी अवरुद्ध हो जाती हैं। इसको एन स्टेमी कार्डियोग्राम में ST सेगमेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यह इस प्रकार का सेकंड नंबर का होता है। थर्ड होता है स्थिर एंजाइना या कोरोनरी को ऐंठन हो जाती है, मतलब जकड़ जाती है। तो ये थर्ड टाइप का होता है। इसके लक्षण में स्टेमी के समान ही होते हैं। जो पहला स्टेमी है उसी के समान ही इसमें लक्षण होते हैं। मतलब आपको तेज़ दर्द नहीं होगा, लेकिन दबाव महसूस होगा, जकड़न महसूस होगी, उसी के प्रकार का होता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर मांसपेशियों में दर्द समझकर लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो जॉइंट्स पेन है मेरा, लेकिन जॉइंट पेन नहीं होता। जब हृदय की धमनियाँ आर्टरीज होती हैं वह संकुचित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो हृदय तक जाने वाले ब्लड प्रवाह रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। अस्थिर एंजाइना का निदान केवल इमेजिंग या रक्त का जांच से पता चलता है। जो सेकंड वाले का है अस्थिर एंजाइना का, केवल वो ब्लड की चेकिंग आप कराएंगे, उसी से पता चलता है। कोरोनरी ऐंठन से कोई खतरा हानि नहीं होता, लेकिन इससे दिल का दौरा आपको दोबारा पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना ध्यान रखें। और जैसा कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स मोटे मोटे यही होते हैं कि हमारे को छाती में, बाहों में जकड़न महसूस होती है, गले, जबड़े, पीठ में दर्द महसूस होती है, फिर मतली, अपच, सीने में जलन, पेट दर्द, कोल्ड स्वेट आना,
थकान, चक्कर दिखना बंद हो जाना, ऐसा कोई भी लक्षण हो तो आप अपना ज़रूर चेकअप कराएं और अपना ज़रूर ध्यान रखें। तो यदि आपको इन कारणों का मालूम पड़ जाता है तो आप अपनी जीवन को बचा सकते हैं। तो थैंक यू।